there are two type of triangles. One is acute angle triangle. Another one is obtuse angle triangle. So acute angle triangle and obtuse angle triangle के अंदर one thing which you have to see is कि acute में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के से छोटे होते हैं. ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है. अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में आपके सारे एंगल्स हैं तो आपका ट्राइंगल एक्यूट है. और अगर 90 से 180 के बीच में है तो आपका ट्राइंगल कम से कम एक ही हो सकता है. एक से ज्यादा अगर 90 से ज्यादा हो गए तो ट्राइंगल का सम 180 रहेगा ही नहीं, राइट. तो एटलीस्ट एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे. तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री तो उनको हम एक्यूट बोलेंगे. ऑब्ट्यूज में बोलेंगे एटलीस्ट, मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा. कम भी हो सकता है, मतलब वन एंगल लिख दो, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. दो होंगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि सम 90 से बड़ा दो एंगल है तो 180 से बड़ा हो गया तो आपका ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है. तो आपको एक एंगल 90 से बड़ा रखना है, बाकी दो 90 से छोटे होने चाहिए और सम उनका 180 डिग्री होना चाहिए, तभी आप उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल सकेंगे. अगर एक एंगल जो है आपका वन एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो राइट कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल. कि एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट है, एक एंगल 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है, एक एंगल 90 से छोटा है तो एक्यूट है. पर इसके अंदर आपको एक छोटी सी चीज मुझे बतानी है. एक्यूट एंगल के अंदर देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं, ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर समझ में आए. जो सबसे बड़ी साइड है वो सी है, राइट, लेट्स से, और ये ए है और ये बी है. तो सबसे बड़ी साइड में क्या ले रही हूँ, सी को ले रही हूँ, हाइपोटेन्यूज को सी ले रही हूँ. अगर सबसे बड़ा, तो ये जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये एक्यूट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये सी जो है सबसे बड़ी है. ठीक है. दिस इज द लार्जेस्ट साइड. मान लो सी सबसे बड़ी है. ठीक है. तो जो सी स्क्वायर होता है वो लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. ये छोटा आएगा इसमें. जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आता है. और अगर मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपने ऐसा ले लिया, इसमें सबसे बड़ी साइड ये होगी सी, ये ए, ये बी, इसमें सबसे बड़ा एंगल ये है तो सी ऑपोजिट साइड है. तो यहाँ पे जो ये सी स्क्वायर होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा आता है. ठीक है. तो दिस इज वेरी सिंपल. 90 डिग्री से कम है सारे एंगल एक्यूट, 90 डिग्री के बराबर है एक एंगल राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूज एंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है सी स्क्वायर वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. एक्यूट में वही उसी का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो से छोटा होता है, और ऑब्ट्यूज में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर ऑपोजिट दो साइड से बड़ा होता है, स्क्वायर के सम से बड़ा होता है. तो ये पहचानना हो, अगर आपको मान लो एक नंबर दिए, आपको नॉर्मली कोई नंबर दे दिया, जैसे ये यूज कैसे करेंगे. जैसे आपको दे दिया 7, 8, 9 और पूछा है बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है. ठीक है. अब आपको नहीं पता कि ये राइट है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, आपको कैसे पता, आप एंगल थोड़ी बना रहे हो, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर निकालोगे. सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है 9 स्क्वायर.
दूसरी है 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, ठीक है। मैंने देखा 81 आ रहा है और इन दोनों का छोटी बाकी दो छोटी का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है देख लो, 49 प्लस 64, तो ये आ रहा है आपका 113 और ये आ रहा है 81, यानी कि कम है 81 113 से, यानी कि ये छोटे है। 9 स्क्वायर जो है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के सम से छोटा है। आप बोल सकते हो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो वो ये सब नहीं पूछता है, पर आपको ये चीज बेसिक पता होनी चाहिए क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है। अब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो मान लो या सोच रहे हो इसके बारे में, तो आपको ये साइड्स देख के समझ आ गया कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो ये वाला जो है बड़ा आ जाएगा, इधर बड़ा आ जाएगा, इधर छोटा आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सो दिस, और अगर वो बिल्कुल बराबर आता है सम के स्क्वायर के तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। So this is how you can identify the type of triangle using these three things, sides, length, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिख लो, क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन ये लिख लो, आइडेंटिफाई द सर्कल, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल having sides 7 8 and 9। तो आपने चेक किया और चेक करके आपने बता दिया कि एक्यूट है।